मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है लव सिनेरी। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक मिलिट्री कैंप दिखाई देता है जहाँ पर की सोल्जर का फाइट होती है और उनमें से हमारी मेन लीड होती है जिसका नाम लुजिंग होती है और वो एक बहुत ज्यादा अच्छा स्नाइपर होती है और वो सामने वाले टीम के ऊपर हमला कर देती है। और दूसरी तरफ हमें एक आवर शो दिखाई देता है जहाँ पर की हमारा मेन लीड लैंगचैंग होती है और उसकी साइड मैंगलिंग जी बैठा हुआ होती है जो की उसका एक कॉम्पिटिटर होती है। और इस अवार्ड शो में चैंग को नॉमिनेट किया होती है अवार्ड के लिए और उसकी साइड में मैंगलिंग जी बैठा हुआ होती है और उसे ताना मार रही होती है कि ये अवार्ड जिसको भी मिलेगा वो एक कंपनसेशन होगा। तो इस टाइम पर अवार्ड जो होती है वो लैंगचैंग को मिल जाती है। तो लैंगचैंग खुश होकर खड़ा हुआ होती है और उसके साथ मैंगलिंग जी भी खड़ा हुआ होती है और उसे गले लगाती है और बोलती है कि ये अवार्ड एक कंपनसेशन है। और चैंग खुश होकर अवार्ड लेने के लिए जाती है और जैसे वो अवार्ड पकड़ती है तो लोगों के मोबाइल पर एक मैसेज आने लगती है और सब चैंग को देखकर यहाँ पर हंसने लगते हैं। तो चैंग थोड़ा सा शॉक हो जाती है और इस टाइम पर उसकी मैनेजर उसके पास जाती है और उसे नीचे लेकर आती है और उसे बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड को मैंगलिंग जी के साथ देखा गया है, उन दोनों का अफेयर चल रहा है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड ने तुम्हें चीट किया है। उसके बाद चैंग और मैंगलिंग जी बैठे हुआ होते हैं तो मैंगलिंग जी चैंग को बोलती है कि मैं अवार्ड भी लेकर जाऊंगा और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी लेकर जाऊंगा। ये सुनकर चैंग कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप बैठा हुआ होती है और जैसे ही आर्टिस्ट ऑफ द ईयर की विनिंग नाम बोलने वाला होती है तो उससे पहले ही मैंगलिंग जी खड़ा हुआ होती है और बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन इस प्राइज को भी चैंग जीत जाती है तो मैंगलिंग जी का मुंह ही उतर जाती है और चैंग खड़ा होती है और मैंगलिंग जी को गले लगाती है और उसे बोलती है कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड को ले जाओ लेकिन मैं अवार्ड को लेकर जा रही हूँ बोलकर वो अवार्ड लेने के लिए जाती है। और दूसरी तरह हमें लुजिंग को दिखाया जाता है जो कि अपना दुश्मन को धीरे धीरे मार रही होती है और उसके साथ उसका एक दोस्त होती है जिसका नाम तारो होती है। तो हमें पता चलती है कि असल में ये कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, असल में लुजिंग ऑनलाइन गेम खेल रही होती है और ये सब गेम के अंदर हो रही होती है। उसके बाद लुजिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलती है कि लुजिंग एक ऑनलाइन गेमर है और एक बहुत ही ज्यादा अच्छा लाइव स्ट्रीमर है और वो चैंग की बड़ी वाली फैन भी होती है। और उसके बाद वो जाकर चैंग की वही लाइव कॉन्सर्ट को देखने लगती है तो उसकी दोस्त भी आकर वही कॉन्सर्ट को देखने लगते हैं और चैंग जाकर अपना अधूरी स्पीच को कंप्लीट करती है और बोलती है कि मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सॉन्ग लिखना और सॉन्ग गाना है और आज मैं जो भी हूँ मेरी फैन के वजह से हूँ बोलकर यहाँ से चली जाती है। और ये सब बात सुनकर लुजिंग को एक फ्लैशबैक सीन याद आती है जहाँ पर की चैंग बैठकर रो रही होती है तो लुजिंग उसके पास जाती है और उसे एक टिश्यू पेपर देती है और यहीं पर बैठ जाती है। तो चैंग उसे पूछती है कि क्या हुआ तो लुजिंग उसे बोलती है कि मैं फास्ट नहीं है या तो चैंग उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, ऐसे भी स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तुम इस साल नहीं तो अगले साल अच्छे करोगे। तो लुजिंग उसे बोलती है कि मैं स्टेट पर फास्ट नहीं आया, मैं तो अपने स्कूल पर फास्ट आया हूँ। ये बात सुनकर चैंग थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है और उसे बोलती है कि मैं स्टेज पर जाकर गाना गाना चाहता था लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाया बोलकर वो रोने लगती है। तो लुजिंग उसे समझाती है और बोलती है कि तुम्हें भी दूसरा चांस मिलेगा बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो इस टाइम पर चैंग गाना गाने लगती है तो ये गाना सुनकर लुजिंग रुक जाती है और वो ताली मारती है और बोलती है कि तुम्हारा गाना सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये सब बातें लुजिंग याद कर रही होती है और बहुत ज्यादा खुश होती है और वो अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है इसीलिए वो अपना जितने भी व्यूअर्स होती है उन्हें वो लैंगचैंग की एक गाना डाउनविंड को सजेस्ट करती है सुनने के लिए। और दूसरी तरह चैंग को दिखाया जाता है जहाँ पर की वो बहुत ज्यादा खामोश बैठी हुई होती है तो उसकी मैनेजर उसकी बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाती है और उसे बोलती है कि इन फोटो से साफ साफ पता चल रही होती है कि उन दोनों का अफेयर चल रही होती है। और दूसरी तरह लुजिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर की उसकी दोस्त उसे बोलती है कि चैंग का बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया है। बात सुनकर लुजिंग उसे बोलती है कि ऐसे भी वो चैंग का काबिल नहीं है क्योंकि चैंग बहुत ज्यादा परफेक्ट है और वो इतना परफेक्ट नहीं है बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और वो एक स्टोर में जाती है और स्टोर में चैंग का असिस्टेंट के भी आया होती है और इस टाइम पर लुजिंग आ जाती है और एक पानी का बोतल उठाती है और वो यहाँ से चली जाती है। और के भी वही से पानी का बोतल उठाती है और वो चैंग के पास जाती है और उसे देखकर बोलती है कि मुझे पता नहीं था तुम्हारी तरह ये अजीब सा ड्रिंक और भी कोई पीता होगा। तो ये बात सुनकर चैंग उसे बोलती है कि शायद वो भी मेरी तरह अजीब होगा बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं। और चैंग जैसे ही घर में पहुंचती है तो उसके पास उसकी बॉयफ्रेंड का कॉल आती है जिसका नाम यूजिन होती है और वो उसे बोलती है कि तुम मीडिया को ये बोल देना कि हम दोनों का पहले ही ब्रेकअप हो चुका है और उसके बाद मेरा और मैंगलिंग जी का अफेयर हुआ है। ये बात सुनकर चैंग कॉल काट देती है और ऑनलाइन जाकर पोस्ट करती है उसका यूजिन का ब्रेकअप नहीं हुआ था, उसने ही मुझे चीट किया है इसलिए मैं अभी उससे ब्रेकअप कर रही हूँ बोलकर वो पोस्ट कर लेती है और अपना फोन को स्विच ऑफ कर देती है। दूसरी तरह जिहायोन को दिखाया जाता है जो कि एक एक्टर होती है और वो चैंग का दोस्त भी होती है। वो चैंग को कॉल करती है तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आती है इसलिए उसे मिलने के लिए जाती है। तो उसकी असिस्टेंट उसे रुकती है और बोलती है कि हमारा अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, फिर भी वो कुछ भी बात नहीं सुनती और चैंग को मिलने के लिए आती है और उसकी घर के सामने जाती है। तो वो चैंग को कॉल करती है और उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो चैंग बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और उसे पूछती है कि क्या तुम सो रही हो। तो चैंग
चैंग चैंग हाँ बोलती है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। और उसकी असिस्टेंट उसे पूछती है कि आप रात भर ड्राइव करके रहे फिर भी आप उसे ना मिलकर यहाँ से जा रहे, तो वो कुछ भी नहीं बोलता। वो जाकर वो गाड़ी में बैठ जाती है और यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर लुजिंग अपने रूम पर बैठा हुआ होती है और वो यहाँ पर डाउनिंग सॉन्ग को बजाती है। ये सॉन्ग सुनकर उसकी सारी रूममेट खुश हो जाती है। और दूसरी तरह चैंग चैंग को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो एक न्यू गाना बना रही होती है और उस टाइम पर कैके उसके पास आती है और उसे बोलती है कि तुम्हारी जो डाउनिंग सॉन्ग होती है वो भी ट्रेंडिंग पर चल रही है। ये सुनकर चैंग चैंग बोलती है कि ये तो हमारी सबसे अनपॉपुलर सॉन्ग है, तो वो अभी कैसे ट्रेंडिंग पर चल रही है। कैके बताती है कि ये कैमोर है जो कि अभी अभी एक न्यू रिकॉर्ड तोड़ा है और वो तुम्हारी गाना को सुनने के लिए लोगों को सजेस्ट किया है, इसलिए वो ट्रेंडिंग पर चल रही है। ये बात सुनकर चैंग चैंग कैके को यहाँ से भेज देती है क्योंकि वो एक गाना बना रही होती है। उसके बाद चैंग को मिलने के लिए उसकी मैनेजर आती है और उसे बोलती है कि ये गेम कंपनी है जो कि तुम्हें उस गेम का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहता है। चैंग उसे पूछती है कि मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैनेजर उसे बोलती है कि तुम्हें लाइव स्ट्रीमर के साथ खेलना पड़ेगा। तो चैंग उसे बोलती है कि मुझे ऑनलाइन गेम खेलना नहीं आता है। तो मैनेजर उसे बोलती है कि तुम्हारे दोस्त तारो है ना, तुम उससे मदद ले लो क्योंकि वो भी गेम बहुत ज्यादा अच्छा खेलता है। ये सुनकर चैंग चैंग को भी अच्छा लगती है और अगले सीन में चैंग चैंग गेम खेल रही होती है और उसे तारो सिखा रही होती है। और तारो को जल्दी ही पता चल जाती है कि चैंग चैंग को कुछ भी नहीं आता और चैंग चैंग को गेम खेलकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रही होती है। लेकिन तारो को चैंग चैंग के साथ गेम खेलकर बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रही होती है। और अगले सीन में तारो जियान से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर तारो पटाखा फोड़ रही होती है। तो ये देखकर जियान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ है। तो तारो उसे बोलती है कि मुझे पहले एक मूवी का ऑफर हुआ था, वो जंगल में शूट होने वाला था, इसीलिए मैंने उस मूवी को रिजेक्ट कर लिया है, इसीलिए मैं अपने डिसीजन के ऊपर रिग्रेट कर रही हूँ। क्या तुम दोबारा बात कर मुझे उस मूवी को दोबारा दिला सकते हो। तो इस बात पर जियान राजी हो जाती है और उसके बदले वो उसे खाना खिलाने के लिए बोलती है, जिस बात पर तारो भी राजी हो जाती है। और अगले सीन में लुजिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो अपने सारे दोस्तों को बोल रही होती है कि तुम किसी भी लड़की को मेरा नंबर मत दो, नहीं तो वो मुझे वीचैट पर ऐड करती है, जो चीज की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात सुनकर उसकी दोस्त उसके पास भागते हुए जाती है और उसकी फोन लेकर उसकी वीचैट पर उसकी नाम बदल कर वो बुटली कर लिख देती है। ये बात जैसे ही लुजिन को पता चलती है तो उसकी फोन ले जाती है और जैसे ही उस नाम को चेंज करने वाला होती है तो सिस्टम मेंटेनेंस की वजह से वो उस नाम को 30 दिन तक चेंज नहीं कर पाएगा और उस 30 दिन के अंदर जो भी लुजिन का वीचैट आईडी देखेगा उसे बुटली कर ही दिखाई देगा। यह देखकर तो लुजिन का सारे दोस्त हंसने लगते हैं और लुजिन यहाँ से गुस्से से चली जाती है। और दूसरी तरह चेंग चेंग तारो का वेट कर रही होती है गेम खेलने के लिए। जैसे ही तारो नहीं आती है तो वो तारो को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता, इसीलिए वो तारो को मिलने के लिए उसके घर में चली जाती है। तो तारो उसे बताती है कि मैं शूटिंग के लिए एक जंगल एरिया में जा रही हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ गेम नहीं खेल पाऊंगा। तो चैंग चैंग उसे बोलती है कि तुमने मेरे साथ वादा किया था कि तुम मुझे गेम खेलना सिखाओगे, लेकिन तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। तो तारो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, इस बात के लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है, मैं मेरे दोस्त को बोलूंगा तुम्हें सिखाने के लिए और वो बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर है। तो चैंग चैंग उसे बोलती है कि तो तुम उसे ये मत बताना कि मैं कौन हूँ। तो तारो उसे बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम दूसरों को ये बताना नहीं चाहती हो कि तुम कितना फेमस हो। उसके बाद तारो चैंग चैंग को यहाँ से भेज देती है। तो चैंग चैंग उसे बोलती है कि मुझे उसका नंबर भेज देना। और नीचे दिखाया जाता है कि लुजिंग इसी बिल्डिंग पर आया होती है क्योंकि उस बिल्डिंग में उसकी ग्रैंड माँ रहती है। और जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो वो चैंग चैंग को देखती है और चैंग चैंग उसे देखती है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।